पर क्या था कि गुरु कृपा से बचपन में ही हमें समझा दिया गया था कि जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, छोटे मोटे चमत्कारों में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं कि जिस समय कोई साधक परमार्थ पथ में अग्रसर होता है तो इंद्रिय द्वारों पर बैठ जाते हैं उसके देवता साक्षात आकर के, अलग अलग देवता जो इंद्रियों में विराजमान, और वो माया का वही आकर्षण उसके पास पहुंचाते जिससे वो भ्रष्ट हो जाए। तो उपासक पे चढ़ रहा है परमार्थ की, तो उसे भ्रष्ट करने के लिए देवता आते हैं, दैवी शक्तियां आती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखर नाना, बैठे देवता करि कर थाना, आवत देखें विषय बयारी तीर्थें देख के, क्योंकि बहुत बड़ी विजय की तरफ चला है ना, तो गुरु कृपा पात्र ही इस बात को समझ पाता है। फिर इसके बाद जो आती है वो फिर सिद्धियों का खेल आता है। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई। आधी रात को त्याग दिया था घर, गंगा जी को मानते हैं दूसरी माँ। जानिए कौन है ये महाराज जिनके दर पर पहुंचे थे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा फिल्म स्टार और उनकी बेटी उनसे मिले थे और मोहन भागवत जी भी उनसे मिले थे। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली कुछ समय पहले पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्ची के साथ यूपी के वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्हें एक महाराज जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं उन्हीं संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी के बारे में वे बातें जो शायद ही आप जानते हो। ये था असल नाम, दादा पिता की राह पर बढ़े। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल के अखरी गांव के रहने वाले हैं। महाराज जी का जन्म सात्विक ब्राह्मण पांडे परिवार में जन्म हुआ था और उनका असल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। दादाजी सन्यासी थे और पिता शंभू पांडे का भी आध्यात्मिक की ओर खासा झुकाव था, लिहाजा बाद में उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। गोविंद शरण महाराज जी बड़ी कम उम्र से ही चालीसा पाठ करने लगे थे और जब वह 5वीं कक्षा में थे तब वह गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुख सागर पढ़ने लगे थे। वह इस उम्र में जीवन का असल कारण तलाशने लगे थे। उन्होंने तब स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यही वह समय था जब वह श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे थे। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। आधी रात को छोड़ दिया था घर, जानिए। 9वीं कक्षा में आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे, जो कि उन्हें ईश्वर तक लेकर जाएगा। वह इसके लिए घर त्यागने को भी तैयार थे। उन्होंने इस बारे में मां को भी सूचित किया था। 13 साल की उम्र में तड़के 3 बजे वह अपना घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था और वह तब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे। गंगा को मानते हैं दूसरी माँ। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंद आश्रम नाम मिला। आध्यात्मिक साधक के रूप में तब उनके जीवन काल का अधिकतम समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी एक आश्रम का पदानुक्रमित जीवन नहीं स्वीकारा। ये वह समय था जब गंगा उनकी दूसरी माँ बन चुकी थी और वह तब यूपी में बनारस के 80 घाट से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में अन्य घाटों तक घूमा करते थे। साधना के बीच कभी न बनने देते थे किसी को अवरोध। रोचक बात है कि वह इस दौरान न तो खाने और कपड़ों की चिंता करते और न ही मौसम की वजह से परेशान होते थे। खराब मौसम या फिर जाड़े के समय में भी वह 3 बार गंगा स्नान किया करते थे। यही नहीं, कहा जाता है कि वह कई दिन तक उपवास पर रहते थे और यह भगवान शिव की ही दया रहती थी कि ठंड में कांपते शरीर के साथ भी परम हर क्षण ब्रह्माकार वृत्ति के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। वृंदावन की महिमा से यूं हुए थे आकर्षित। महाराज जी बनारस में एक रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए थे। तभी वह श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। आगे चलकर एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी श्री राम शर्मा की ओर से आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रास लीला में हिस्सा लिया। सुबह वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखते थे। 1 महीने में ही वह इन लीलाओं को देखने में इतना मुग्ध और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। वृंदावन में बसता है महाराज जी का दिल। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वह बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे थे, जहां शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा और श्री
बांके बिहारी के दर्शन शामिल हुआ करते थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। सन्यासी से कैसे बन गए राधा वल्लभी संत? महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते हुए घंटों खड़े रहते। गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हुआ। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मारल गोस्वामी ने श्री राधा से सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, पर महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने तब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे, हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस तरह वह इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। जिज्ञासा और बढ़ी तो गोस्वामी ने उन्हें राधा बल्लभी होने को कहा। राधा बल्लभ संप्रदाय वैष्णव परंपरा का ही एक हिस्सा है, जिसकी स्थापना 1535 में संत हरिवंश महाप्रभु ने की थी। कृष्णवाद पर आधारित इस संप्रदाय में सर्वोच्च सत्ता या इष्ट के रूप में राधा की भक्ति और पूजा होती है, जिनके जरिए कृष्ण भी साध्य माने जाते हैं। ये परंपरा संन्यास की विरक्ति की जगह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को उठाते हुए ईश्वर की आराधना और उन तक पहुंचने के मार्ग पर जोर देती है। स्वामी आनंद को राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित गौरांगी शरण बाबा ने किया, जो आज भी वृंदावन में बड़े महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने लंबा समय गुरु की सेवा और उनसे राधा कृष्ण के भाव को जानने में बिताया, और इस कड़ी में वह स्वामी आनंद से स्वामी प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के रूप में स्थापित हो गए। नियमित वृंदावन की परिक्रमा और सत्संग उनके जीवन का हिस्सा बना और अनुयायियों की संख्या भी बढ़ने लगी। जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचे, तो स्वामी प्रेमानंद की सहजता और सादगी ने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। इसके बाद उनको सुनने और गुनने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सिद्धि या चमत्कारों के दावे क्यों नहीं करते स्वामी? सिद्धि या चमत्कारों के दावों को नकारने और उससे परहेज के चलते भी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज चर्चा में रहते हैं। वह कहते हैं, सब लोग ये भ्रम छोड़ दो कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के लिए बाबागिरी होती तो हम भी वो काम करते। जो लोग हस्तरेखा देख भाग्य बताने का दावा करते हैं, पहले उन्हीं से पूछ लो कि क्या उन्होंने अपना भाग्य देखा है। अगर उन्हें भाग्य रेखा की जानकारी होती और वह भाग्य सुधारने वाले होते तो वो खुद अरबपति होते। यहाँ चौराहे पर 1-2 रुपये 4-5 रुपये के लिए बैठे हो। संत समागम, भगवान चिंतन और नाम जप असलियत में पहुँचने के लिए है। चमत्कार तुक्का है, नाटक है, माया है। हो सकता है कि तुम्हारे पुण्य का तुक्का लग गया और काम हो गया। इसके बाद तुम बाबा की वाह वाह करने लगे। मैं इन बातों में न विश्वास करता हूँ और न ही इसके लिए मेरे पास आना। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है महाराज जी के बारे में वह भी आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे YouTube चैनल RK गंगानगर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। तब तक जय श्री राधे राधे जी।